आप सबों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन लाइव क्लास में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को मानव शरीर यानी हमारे शरीर में क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करें। जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जो हमने लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कंपटीशन लाइव क्लास को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य शोषण में क्या छोड़ते हैं। देखिए, मनुष्य जो शोषण में क्या छोड़ते हैं, तो आपके पास कितने हैं, 4 ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मोनोऑक्साइड, हवा। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मनुष्य शोषण में क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, मनुष्य शोषण में क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है। देखिए, ऑक्सीजन क्या है, इसका में आपका भी 4 ऑप्शन है। एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, एक हार्मोन, वसात। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, एक हार्मोन। यानी ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ मनुष्य का रक्त कैसा रक्त होता है। स्वच्छ मनुष्य का रक्त होता है, तो इसमें है अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है क्षारीय। देखिए, स्वच्छ मनुष्य का जो रक्त होता है वह क्षारीय होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, क्षारीय। 4 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में लिंग निर्धारण होता है। तो देखिए, बच्चों में लिंग निर्धारण कैसे, तो ऑप्शन है बच्चों से, पिता से, माता से, या माता पिता दोनों से। तो इसमें बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो आपका किससे होता है, पिता से। यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, पिता से बच्चों में लिंग निर्धारण होता है। क्वेश्चन है आपका, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, आपका ऑप्शन दिया है मनुष्य, आदि मानव, हेमोसेफियस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है इसका ये तीसरा है, यानी हेमोसेफियस। हेमोसेफियस यानी तीसरा ऑप्शन जो है आपका हेमोसेफियस मानव का वैज्ञानिक नाम था। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन होते हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर तत्व है इरामाटोलॉजी, एनामिल, जांघ, त्वचा। इसमें सबसे कठोर तत्व कौन है, तो आपका जो सबसे कठोर तत्व है वो आपका क्या है, एनामिल। एनामिल जो है मनुष्य के सबसे कठोर। एनामिल क्या होता है, तो एनामिल जो है आपको कहाँ पाया, तो वो दांत के अंदर। एनामिल यानी दांत को ही समझिए, जो एनामिल होता है वो दांत ही होता है, जो सबसे कठोर तत्व होते हैं मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डियां कौन होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डियां होती है उसमें देखिए है हाथों का, पैर का, जबड़े की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है इसका वो है आपका तीसरा, यानी जबड़े। जबड़े के जो हड्डियां होती है वो सबसे मजबूत होती है मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्र की संख्या होती है उसमें ऑप्शन है 12, 24, 23, 46। आपका जो सही उत्तर है ये इसमें उसका आपका है चौथा, यानी 46 होता है मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या। यही अगर कहेंगे मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या के जोड़े में कितने होते थे, जोड़े में कितना हो जाए, 23 क्या हो जाएगा, जोड़े में पूछेंगे तो 23 जोड़े, और संख्या में पूछेंगे तो 46। मनुष्य के त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम। तो मनुष्य के त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम, तो इसमें है इर्माटोलॉजी, इकोलॉजी, पोडोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ये हो जाएगा इर्माटोलॉजी। यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, यानी इर्माटोलॉजी मनुष्य के त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन बड़ी आंत में, दूसरा अग्नाशय में, तीसरा यकृत में, चौथा है छोटी आंत में। तो आपका जो ऑप्शन इसका जो सही है वो हो जाएगा आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन कहाँ पचता है, अधिकांश भोजन तो मनुष्य के शरीर में, तो वो आपका हो जाएगा छोटी आंत में अधिकांश भोजन पचता है मनुष्य के शरीर में।
मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा सेल कौन होता है? तो इसका आपका है पहला है कोशिका विभाजन, दूसरा है वेचिरिया, तीसरा है न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा यानी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हो जाए, न्यूरॉन्स क्या है? मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा सेल, ठीक, न्यूरॉन्स। उसके में कितने प्रकार के दांत है? मनुष्य में देखिए, मनुष्य में कितने प्रकार था? आपका पहला है आपका यानी चार है, दूसरा 3 है और तीसरा 2 है, पहला 1 है। तो आप देखिए इसमें जो है आपका कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। इसमें 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य में दांत जो होते हैं 4 प्रकार। इसमें पहला होता है छेदक और दूसरा होता है भेदक और तीसरा होता है अर्घ चवर्णक होते हैं, और चौथा आपका हो जाता है चवर्णक। ये 4 प्रकार। इसका हम डिटेल में वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं और आई बटन में भी आप देख लीजिएगा। इस 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है यानी 4, तब 3, 2 और 1। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो आपका है 4। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। 4 प्रकार के रक्त समूह, पहला हो जाता है आपका ए, तब हो जाता है दूसरा बी, तीसरा हो जाता है ए बी और चौथा हो जाता है ओ। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं जिसमें पहला ए, दूसरा बी और तीसरा ए बी और चौथा ओ होते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त के प्रकार हैं, 4 प्रकार के रक्त होते हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होते हैं? देखिए एक सामान्य जो मनुष्य होते हैं उसमें कितने लीटर? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 5 से 6 लीटर। इसमें जो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका चौथा यानी 5 से 6 लीटर खून एक सामान्य मनुष्य के शरीर में रहते हैं। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आइरिस, रेटिना, पुतलियाँ, इनमें से कोई। इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? रेटिना। रेटिना पर आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और वीडियो के लाइक। अगर किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे आपको। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है? यहाँ कितनी पसलियाँ पाई जाती है? तो वो है आपका क्या हो जाएगा? 6 जोड़ी, 8 जोड़ी, 12, 10 जोड़ी और 12 जोड़ी। इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा 12 जोड़ी पसली। कितनी पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कितनी दिया है, लेकिन यहाँ पसलियाँ में दिया है इसलिए, जोड़ी में दिया है इसलिए हम 12 बताए, नहीं तो इसका क्या हो जाता? अगर जोड़ी में नहीं दिया होता तो 24 होते, ठीक। और जोड़ी में जब रहेगा तो 12 जोड़ी, अगर जोड़ी में नहीं है कितना? 24। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, रक्त यानी रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए रक्त या रुधिर का अध्ययन क्या है? तो पहला आपका है एनाटॉमी, सीरोलॉजी और हीमेटोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इस आपका जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो होगा आपका हीमेटोलॉजी। रक्त यानी रुधिर का अध्ययन यानी खून का अध्ययन जो होता है उसका क्या कहलाता, जो अध्ययन करता है उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? देखिए मानव मस्तिष्क का भार कितना होता था? आपका 100 ग्राम दिया हुआ है, 1100 ग्राम दिया, 1200 और 1350 ग्राम। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1350 ग्राम। नवजात शिशुओं में अस्थियों की कुल कितनी संख्या? देखिए यहाँ पर जो एक मिस्टेक हुआ है कि 2 बार टाइपिंग हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। तो देखिए इसका जो आपका सही इसमें जो ऑप्शन दिया 100, लगभग 300, लगभग 500, लगभग 600। देखिए नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो 300, यानी नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या कितनी है? 300। शरीर के कौन से अंग
सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं? शरीर के कौन से अंग सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं? तो आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हृदय, मस्तिष्क, यकृत, इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हृदय। हृदय यानी हृदय जो है हमेशा काम करते, जब आप सोते हैं तो भी काम करते हैं, जगते तो भी काम करते हैं, कुछ सोचते हैं तो भी काम करते, नहीं सोचते हैं तो भी हृदय काम हमेशा व्यस्त ही रहते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और किसी भी प्रकार के आपको त्रुटि है या आप नहीं समझे तो आप कमेंट जरूर, इसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे।